टाइप चल रहा था, थ्योरी। कैसे कैसे बता, ट्रायंगल बता दिए? कुछ नहीं, कैसे बताएं? हाँ, लाइक कॉपी। क्या यहीं से है? 2 क्लास में हुआ है? 2 क्लास में इतना ही सो? 2 क्लास में इतना ही पढ़ाए हैं? जो पूरा लिखा है बताइए ना। समकोण भी हो ही गया। त्रिभुज खत्म हो गया, अब हेडिंग दीजिए चतुर्भुज। समबाहु त्रिभुज ने कैसे बताया? लिखा हुआ है। विषमबाहु नहीं बताया है? विषमबाहु में कुछ होगा नहीं करता है। विषमबाहु का बस एक ही तरीका याद रखिएगा कि मतलब विषमबाहु का जनरल ट्रायंगल बोल सकते हैं। विषमबाहु का मतलब होता है कि इसका तीनों भुजा बराबर नहीं होना चाहिए, और उसका एरिया यदि बात किया जाए तो एरिया बराबर हीरोन का सूत्र लगाना पड़ेगा। हीरोन सूत्र बताया ना, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी। ये हीरोन सूत्र हो गया। विषमबाहु में इसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि विषमबाहु का परिमाप पूछता है तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों साइड का योग कर देंगे, ठीक है। तो विषमबाहु का कोई थ्योरी नहीं होता है, मेन आपको याद रखना है समद्विबाहु, समबाहु और समकोण, ये 3 चीज याद रखना है। अच्छा ये बताए अंतर त्रिज्या परित्रिज्या बताए हैं? नहीं पता, ठीक है, इसको भी आप कर लीजिए। देखिए ध्यान दिया, जैसे मेनली देखा जाए तो अंतर त्रिज्या और परित्रिज्या जो है ना वो ज्योमेट्री का टॉपिक, ठीक है। लेकिन मेंसुरेशन में भी आपको सवाल देखने को मिलेगा, और जब मिलेगा तो फिर उसका फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, दिक्कत हो जाएगा। तो इसको भी कर लीजिए, अंतर त्रिज्या परित्रिज्या, चाहे कुछ भी पढ़िए आप, आयत पढ़िए, वर्ग पढ़िए, ठीक है, त्रिभुज पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, वृत्त कहीं भी आपको साथ नहीं छोड़ेगा, मतलब वृत्त आपको रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ ध्यान दिया जाए, एक ध्यान दीजिए, अंतःवृत्त, ठीक है, और दूसरा लिखिए बाह्य वृत्त। पहले समझिएगा उसके बाद लिखिएगा। एक है अंतःवृत्त, एक है बाह्य वृत्त। ये हो गया इन सर्कल, वो होता है सर्कम सर्कल, ठीक है। अंतःवृत्त मतलब आपको देखने से लग रहा है कि वृत्त कहाँ रहेगा, अंदर की बाहर? वृत्त अंदर होना चाहिए। तो यदि कोई भी ट्रायंगल है, जनरल ट्रायंगल कोई भी ले लेते हैं, ठीक है, जनरल एक ट्रायंगल है और इसके अंदर में एक यदि वृत्त अगर खींचा जाए, ठीक है, इसके अंदर में एक वृत्त ऐसे खींचते हैं तो इस वृत्त को हम लोग बोलेंगे अंतःवृत्त। यदि आपका ट्रायंगल दिया हुआ अंदर में यदि वृत्त खींचा तो अंतःवृत्त बोलेंगे। इसको अंतःवृत्त नहीं बोल सकते, यदि एक ट्रायंगल है यहाँ पर एक वृत्त आ गया तो इसको अंतःवृत्त नहीं बोलेंगे। मतलब तीनों भुजाओं को टच करते हुए एक यदि वृत्त खींचा जाए तो इस वृत्त को हम लोग बोलेंगे अंतःवृत्त। सवाल आएगा कैसे कि अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगा? त्रिभुज का तीनों साइड दिया हुआ, पूछेगा अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या। अब इसका बोला जाए कि अंतःवृत्त का त्रिज्या क्या होगा, तो ध्यान दीजिए, इसका एक सेंटर होगा, सेंटर होगा ना, इस केंद्र को हम लोग बोलेंगे अंतः केंद्र, इसको बोला जाएगा अंतः केंद्र, इन सेंटर, ठीक है। ये हो गया सर्कल, जो हो गया वो इन सर्कल, और सेंटर को इन सेंटर। और जो इसका त्रिज्या होगा, जिसमें देखा जाए कि मान लिया जाए कि यहां से यहां तक हम लंब डालते हैं, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिए, ज्योमेट्री में कॉन्सेप्ट होता है कि एक सर्कल है, ठीक है, बाहर में वो स्पर्श रेखा खींचते हैं और इसके सर्कल से इसके स्पर्श बिंदु को मिलाइएगा ना, तो यहाँ परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री होता है, ध्यान में है ना सबका। अब यहाँ देखिए कि बाहर में अगर जो आपका जो भुजा दिया हुआ है सब वृत्त को टच कर रहा है, यदि इसके सेंटर से इस पर हम परपेंडिकुलर करेंगे तो आपका रेडियस कहलाएगा। इसी को बोलेंगे क्या? रेडियस आर। इसको बोलेंगे इन रेडियस अंतः त्रिज्या, ठीक है, इस रेडियस को बोलेंगे, ये हो गया अंतः त्रिज्या, इन रेडियस, ठीक है, इन रेडियस, इन सर्कल, सॉरी इन सेंटर और इन सर्कल हो गया। अब इसमें से इन रेडियस की बात किया जाए कि इन रेडियस कैसे निकाला जाएगा, तो इसका मतलब थ्योरम है, उसको प्रूव भी कर लीजिए, उसके बाद ज्यादा आपको अच्छा से याद रहेगा। इसे मानकर चलते हैं कि यहाँ पर हम कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन कर दिए, ठीक है। अब उसके बाद अगर जो बोले कि इसका एरिया निकालिए, ठीक है, तो एरिया इसका आप 2 तरीका से निकाल सकते हैं। एक तो एरिया होगा इसका कि यदि इसका एरिया निकाला जाए, इन तीनों ट्रायंगल को निकाल करके इसको जोड़ दीजिए तो त्रिभुज का एरिया आ जाएगा। जैसे यहाँ पर बीच में मान लेते हैं इसको O, ठीक है, तो एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है BOC, दिखाई दिया BOC। अच्छा, इसमें आधार का काम A करेगा पूरा, और ऊंचाई का काम रेडियस करेगा। अच्छा, यही रेडियस तो इधर भी होगा, यहाँ भी रेडियस होगा ना। अच्छा, रेडियस क्या होगा आपस में बराबर, ये वाला आर, भी क्या होना चाहिए? आर ही होना चाहिए। एक रेडियस और यहाँ से भी खींच सकते हैं, ये भी क्या होगा? आर ही होगा। अब 3 ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा होगा, एक दिखाई दे रहा होगा BOC, दिखाई दे रहा है, एक दिखाई दे रहा होगा COA दिखाई दिया, एक दिखाई दे रहा होगा AOB। यदि इन तीनों ट्रायंगल के एरिया को हम जोड़ देंगे तो इस एरिया बराबर हम लिख सकते हैं ABC का एरिया, बोलिए लिख सकते हैं।
तीनों छोटा छोटा जो ट्रायंगल दिखाई दिया है, एक आपको बी ओ सी, एक सी ओ ए, एक दिखाई दिया ए ओ बी, इन तीनों छोटा ट्रायंगल को हम जोड़ देंगे एरिया को, तो बराबर आप कह सकते हैं कि पूरे बड़ा वाला त्रिभुज का एरिया आ जाएगा, आ सकता है। अब जरा निकालिए, आपका फॉर्मूला होगा यहाँ पर आधार गुना ऊंचाई, त्रिभुज का एरिया बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई। जरा इस ट्रायंगल का एरिया बताइए तो क्या होगा, बीओसी का, बीओसी का एरिया क्या होगा 1/2, आधार की जगह पर कौन आएगा ए और ऊंचाई की जगह पे आर, तो इसका एरिया निकालेगा तो 1/2 आधार की जगह पर ए और ऊंचाई की जगह पे आर प्लस सीओ का एरिया बताइए 1/2 आधार की जगह पे बी और ऊंचाई बराबर आर, इसका एरिया बताइए 1/2 आधार की जगह पे सी इंटू आर बराबर हम लिख सकते हैं कि पूरा त्रिभुज का एरिया है। त्रिभुज के एरिया को हम लोग डेल से भी लिखते हैं, इसको डेल बोला गया है, ठीक है। अब बताइए इसमें कुछ कॉमन होगा, क्या कॉमन होगा, हाफ आर, ए ना कॉमन होगा, अंदर में क्या बचेगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर में क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल। बस ऐसे ध्यान रखिए जो बड़ा वाला ट्रायंगल है एबीसी उसका ये एरिया लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखा जाए कि यहाँ पर आपको हम बोले थे कि इसका इन रेडियस से सवाल पूछेगा कि बताइए अंतःवृत्त का त्रिज्या क्या होगा, आर ही ना निकालना है, तो जब आर बराबर निकालेंगे तो ये ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यदि ए प्लस बी प्लस सी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ए प्लस बी प्लस सी जो है वो बड़ा वाला त्रिभुज का परिमाप है। अब बटा हम 2 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप तो हम लोग एस बोलते हैं, सेमी पर मीटर बोल सकते हैं। यदि यहां से हम लिखे ऐसे कि आर इंटू ए प्लस बी प्लस सी, बटा कितना है 2, इसको एस ही बोल सकते हैं, इसको ऐसा लिख दीजिए आर इंटू एस, जहां पे एस बराबर क्या है सेमी पर मीटर अर्ध परिमाप है, तो आर एस बराबर क्या हो गया डेल, तो बताइए त्रिभुज का रेडियस सॉरी सर्कल का रेडियस जो होना चाहिए आर बराबर डेल वाई एस, ये फॉर्मूला होता है डेल वाई एस, नोट करिए इसको, समझ में आया कि नहीं आया। आर बराबर डेल वाई एस, ये जो डेल लिखा हुआ त्रिभुज एबीसी है, एबीसी का क्षेत्रफल बटा एस सेमी पर मीटर। हो गया, हो गया। जरा एक छोटा सा क्वेश्चन लिखिएगा, जरा बना के बताइए तो, लिखिए लिखिए एक त्रिभुज की भुजा, एक त्रिभुज की भुजा क्रमशः, एक त्रिभुज की भुजा, एक त्रिभुज की भुजा क्रमशः, एक त्रिभुज की भुजा क्रमशः 8, 6 तथा 10 है। एक त्रिभुज की भुजा क्रमशः 8, 6 तथा 10 है, 8, 6 तथा 10 है, 8, 6, 10 लिख लिए। तो इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसके अंतःवृत्त इन सर्कल, तो इसके अंतःवृत्त इन सर्कल का एरिया, तो इसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। ये सब डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा क्वेश्चन। त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा।
बताइए क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्त का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला याद है ना, पाई आर स्क्वायर। तो आर निकालना पड़ेगा, आर निकालने का तरीका दिया हुआ है यहाँ पे, आर निकाल लीजिए। कितना, केवल 10/3 क्षेत्रफल 10/3। बना नहीं बना, 88/7, 88/7। देखिए ध्यान दीजिए, जिनसे नहीं बनाएगा ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जाम में मिलेगा। देखिए बोला गया कि एक ट्रायंगल था, ठीक है, आगे आपको इसमें और तरीका बताएं कि समकोण त्रिभुज का एक स्पेशल रूल होता है, लेकिन फिलहाल आपका एक ट्रायंगल दिया हुआ है। ट्रायंगल के बारे में बोला है कि इसका भुजा जो है वो 8 है और कितना 6 और 10, 8 6 10 है। ये जो ट्रायंगल है इसमें बोला गया कि इन सर्कल का जो है एरिया क्या होगा, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब थोड़ा सा देखिए, अगर इसको भुजा को देखिएगा तो आप समकोण त्रिभुज में आप ट्रिपलेट समझते होंगे, यदि 3 4 5 के रूप में होता है तो समकोण त्रिभुज बन जाता है। यहाँ देखिए 8 6 क्या है 10 है, तो इसका स्क्वायरिंग करिएगा तो 64, इसका स्क्वायरिंग करिएगा तो 36, इसका स्क्वायरिंग करिएगा तो 100। तो इन दोनों के वर्गों का योग इसके बराबर हो रहा है, इसका मतलब ट्रायंगल समकोण होगा। पाइथागोरस को फॉलो कर रहा है ना, इसका मतलब ये ट्रायंगल जो है कुछ इस तरह से होगा, समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये भुजा 8 हो गया, ये 6 हो गया, इसको 10 लेना पड़ेगा। अब इसमें पका रहा है कि बताइए अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब इसके अंदर में वो वृत्त आया होगा, यही ना होगा, और इस वृत्त का आपसे क्या पूछ रहा है, इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने से पहले आपको इसका त्रिज्या चाहिए, किसका आखिर त्रिज्या क्या होगा, आर। तो आर बराबर फॉर्मूला आपका ही बताया, डेल वाई एस। डेल वाई एस, डेल का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, एस का मतलब त्रिभुज का अर्ध परिमाप। क्लियर है ये चीज। अब बताइए यदि आर निकालना है तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहां से निकाल सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, समकोण का क्षेत्रफल निकालना, क्या किया जाए, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ये कटेगा 8 या कितना 24, ये तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। एस का जब मान करेंगे तो क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग बटा 2 अर्ध परिमाप, यह लिखना पड़ेगा 8 + 6 + 10 बटा कितना 2, कितना होगा 12, ये 12 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आर निकालेंगे तो आर बराबर डेल बाई एस, डेल के जगह पर 24, एस के जगह पर 12, 12 दूना ये देखिए 2 आ गया। मतलब त्रिभुज के अंदर जो वृत्त होगा, अंतःवृत्त होगा, उसका त्रिज्या बराबर 2 आ गया। तो बताइए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह पर 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 4, 88/7, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, नोट करिए। नहीं समझ में आया, चेहरा पर उदासी क्या लग रहा है हा? क्या बोले, आपको शॉर्ट बता रहे, एक ही बार बता देगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, अभी तो उदास लग रहा है। हाँ, टेम्पलेट नहीं रहता तो एरिया निकालने का तरीका आपके पास पता है, हीरोन सूत्र से। क्लियर है ये चीज, अगर टेम्पलेट नहीं रहता तो कैसे निकालते हैं ना, आपको कहना है। देखिए कम सीखिए लेकिन एकदम बेहतरीन सीखिए, कि दोबारा कभी इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो बन जाना चाहिए। ठीक है, जरा एक क्वेश्चन नोट करिए जल्दी से, नोट करिए। एक त्रिभुज है जिसका भुजाएं क्रमशः, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः, बन जाना चाहिए, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः 10 15 10 15, अच्छा थोड़ा सा और चेक कर लेते हैं। एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं क्रमशः 10 15 और लिखा हुआ 2, क्या ये त्रिभुज बन सकता है, 3 को भुजा दिया हुआ है ना, अच्छा 3 कर देंगे तब क्या ये त्रिभुज की भुजाएं हो सकता है कि नहीं, नहीं हो सकता है, तब क्या करें तो मतलब हो जाएगा त्रिभुज। हाँ, ये कंडीशन आप याद रखिए, सर बताए होंगे ना कि त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग जो होना चाहिए वो तीसरा से बड़ा होना चाहिए, और 2 भुजाओं को जो अंतर होना चाहिए वो तीसरा से छोटा होना चाहिए। तो बताइए कि इन दोनों का योग कर रहे हैं तो 15 10 25, इससे बड़ा तो हो रहा है, लेकिन इसका अंतर कर रहे हैं तो 10 और 15 का अंतर कितना 5, इससे छोटा, इससे आपका छोटा होना चाहिए, जबकि इससे बड़ा हो रहा है। तो इन्हें 3 का जो मान होगा वो 5 से ज्यादा रखना पड़ेगा, यानी 8 आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। तो लिखिए त्रिभुज का भुजा है 10 बोले, कितना बोले 15, एक लिख लीजिए 11, ये तो हो सकता है,
ये हो सकता है ना, ठीक है। लिखिए एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 10, 15, 11 है, तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, ये वाला बन जाना चाहिए। तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ट्राई करिए। पहले आर निकालना है, आर बराबर डेल वाई एस निकालना है, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप जैसे निकालते हैं वैसे निकाल लीजिए क्षेत्रफल, और नीचे आपको सेमी पर मीटर से भागा लगाना है। रूट वगैरह में आएगा आंसर 126/7। एरिया निकाला है ना, वृत्त का एरिया, एक आंसर आ गया 126/7, 88/3 बन जाना चाहिए था आपका। नीचे वाला मतलब इसके सपोर्ट में खड़ा हो गया, बनाया ना, अच्छा ठीक। ठीक है, ध्यान दीजिए, जिनसे नहीं बनाया ध्यान दीजिएगा इधर। बोला गया था एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं हैं 15, 10 और कितना 11, ठीक है। सेंटीमीटर मीटर जो भी दिया हुआ है, यूनिट की चर्चा नहीं कर रहे हैं। त्रिभुज है 15, 10, 11। अब बताइए कौन सा त्रिभुज है ये, त्रिभुज कौन सा है? समकोण तो नहीं है, समद्विबाहु भी नहीं है, समबाहु भी नहीं है, तो विषमबाहु होगा। जिसका कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है तो स्केलर ट्रायंगल हो जाएगा, मतलब विषमबाहु, कोई भी भुजा बराबर नहीं। अब बताइए एक ट्रायंगल हो गया जिसकी भुजा दिया हुआ है 15, 10 और 11। कह रहा अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब इसके अंदर में एक वृत्त आएगा, उसका एरिया क्या होगा। एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, अंतःत्रिज्या आर चाहिए। आर बराबर क्या होता है, डेल बाई एस। तो आइए पहले डेल निकालते हैं। डेल मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल। बताइए क्षेत्रफल निकालने का जब विषमबाहु त्रिभुज आ जाए तो कोई शॉर्टकट नहीं, एक ही तरीका है, हिरोन का सूत्र। क्लियर है ये चीज? जब विषमबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा पता रहे और त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात किया जाए तो एक ही तरीका है, हिरोन का सूत्र। अच्छा, एस बराबर क्या होगा, एस बराबर जोड़िए, 2 से भागा लगाइए, 18 ना, यानी सेमी पर मीटर हो गया 18। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे तो हिरोन का सूत्र एस इंटू एस का मतलब 18, एस माइनस ए 3 लिख दे, एस माइनस बी 18 माइनस 11 7, एस माइनस सी 8, यही ना होता है, इसमें दिक्कत नहीं ना कुछ। अब बताइए हिरोन का सूत्र से एरिया निकालेंगे तो जो बाहर निकलता है उसको निकाल लिया जाए। 18/8 144, तो निकल जाएगा कितना 12 रूट कितना 21। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। ये आपका एस यहाँ पर निकला हुआ है अर्ध परिमाप। यदि इसका रेडियस निकालेंगे तो डेल वाई एस, डेल के जगह पर रख दीजिए 12 रूट 21, आईएस के जगह पर 18 कटेगा, 6 18 6 दूना 12, ये हो गया 2 रूट 21/3। ये हो गया रेडियस, ठीक है, अंतःवृत्त का त्रिज्या। यदि अंतःवृत्त का क्षेत्रफल की बात किया जाए, वृत्त का क्षेत्रफल की बात किया जाए तो क्या होना चाहिए 22/7। आर स्क्वायर करिए 4 गुना 21, रूट में है तो बाहर आ जाएगा, और नीचे कितना कटता है 7 तिया 21, 3 तिया 9, 88/3 देखिए करेक्ट आंसर था 88/3। क्लियर है चीज? अगला लिखिए बाह्य त्रिज्या। ये अंतर त्रिज्या क्लियर हो गया ना, ठीक। इसका कुछ स्पेशल रूल है वो भी हम बता देंगे, मिटा दो इसको, जल्दी से नोट करिए। क्या बता रहे हैं आ रहे वहीं पर आ रहे हैं। हो गया, बता दो इसको। ये हो गया अंतर्वृत्त, मतलब वृत्त अंदर रहेगा तब, ठीक है। अब यहाँ दीजिए यहाँ पर बाह्य वृत्त, बाह्य वृत्त, बाह्य वृत्त की इंग्लिश बोलते हैं सरकम सर्कल, ठीक है, सरकम सर्कल। अब बताइए यहाँ से यदि एक ट्रायंगल हम यहाँ पर गुजारते हैं, ठीक है, कोई भी जनरल ट्रायंगल है और इसके बाहर में यदि सर्कल रहे, ठीक है, बाहर में सर्कल होने का मतलब है कि जैसे देखिए ये आपका ट्रायंगल है, सर्कल तो ये भी हो रहा है बाहर में, लेकिन इसको हम लोग सरकम सर्कल नहीं बोलेंगे, ये बाह्य वृत्त नहीं। बाह्य वृत्त तभी कहलाएगा जब इसके तीनों शीर्षों को टच करेगा। ये जो शीर्ष देख रहे हैं ना कॉर्नर, इसको क्या करना चाहिए, टच करना चाहिए। यदि तीनों शीर्षों को टच करते हुए बाहर से यदि वृत्त जाता है तो इस वृत्त को हम लोग क्या बोलेंगे, इस वृत्त को बोलेंगे बाह्य वृत्त, ठीक है। इसके अंदर एक सर्कल भी आया होगा, सॉरी सेंटर भी आया होगा, सेंटर को क्या बोलेंगे,
सर्कम सेंटर, इसका हिंदी क्या होता है? अंतःत्रिज्या, परित्रिज्या होता है, परित्रिज्या, ठीक है। इसका हिंदी हो गया परिकेंद्र, उल्टा पल्टा लिखा होता है, परिकेंद्र, ठीक। अब इसका जो रेडियस होगा उसको बोलेंगे हम लोग परित्रिज्या। अब रेडियस ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए तीनों शीर्षों को टच करते जा रहा है, तो इसका जो रेडियस होगा ना वो यहां से लेकर के यहां तक होगा। ये रेडियस, ये वाला भी क्या कहलाएगा? रेडियस। ये भी क्या कहलाएगा? रेडियस। तो ये जो रेडियस है इसको हम लोग बोलेंगे परित्रिज्या, परित्रिज्या, ठीक है। ये सरकम रेडियस, सरकम सेंटर, सरकम सर्कल, मतलब बाहर से एक वृत्त जाएगा तो उस वृत्त को बोलेंगे बाह्य वृत्त, मतलब सरकम सर्कल। इसके केंद्र को बोलेंगे परिकेंद्र का मतलब सरकम सेंटर, और इसके रेडियस को बोलेंगे परित्रिज्या, ठीक है। अब आइए इसमें, यदि इसमें अगर जो इसका सेंटर वो लेते हैं, इसका रेडियस को मान लेते हैं कैपिटल आर, आर, ए भी आर और ए भी आर, ठीक है। अब इसका सीधा फॉर्मूला लिख लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। यदि इसका डिटेल करने लगेंगे तो साइन रूल, कोसाइन रूल और उसके बाद ज्योमेट्री का भी कुछ कॉन्सेप्ट आ जाएगा। आप सीधा लिख लीजिए, आर बराबर होता है, मान लेते हैं ये है, ये बी है और ये सी है। ये भुजा को क्या बोलेंगे? ए, ये वाला भुजा को बी, इस भुजा को सी। तो सरकम रेडियस बराबर होता है ए बी सी बटा 4 इंटू डेल, मतलब 4 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल। बस डायरेक्ट इसको नोट करिए, ए बी सी बटा 4 डेल, बाह्य त्रिज्या, परित्रिज्या बराबर इन तीनों भुजाओं का गुणनफल बटा 4 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये सब याद होना चाहिए। हो गया? हो गया नोट? बिठा दो इसको। हो गया ना अपना? आइए जरा ध्यान दीजिए तरफ। दो चीज केवल आपको भाई बताएं, एक अंतःत्रिज्या, एक बाह्य त्रिज्या। अंतःत्रिज्या बराबर बोलिए डेल बाई एस, अब बाह्य त्रिज्या बराबर ए बी सी बटा 4 इंटू डेल। ये जो दो फॉर्मूला है कोई भी ट्रायंगल आए, जनरल ट्रायंगल, सब में काम करेगा, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि ट्रायंगल में समकोण और समबाहु ये दोनों एकदम स्पेशल हो जाता है। इसमें जो है मतलब समबाहु में तीनों भुजा बराबर हो जाता है। इसका एरिया भी देखिए एक अलग तरीका होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। समकोण भी देखिए एक अलग तरीका होता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो समकोण और समद्विबाहु के लिए उसमें भी लगाइए तो लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे कभी ट्रायंगल में बताया था ना 8, 6, 10, इसका बोले थे कि इन रेडियस बताइए या ये मतलब अंदर अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बताइए, तो इसे निकाल लिए थे, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ था। लेकिन कुछ स्पेशल रूल होता है कि बस देखिए आंसर लगा दीजिए, शॉर्ट रूल। और ज्यादातर क्वेश्चन इसी से पूछता है, एक समबाहु से एक समकोण से। तो इन दोनों का हम स्पेशल लिखा देते हैं, अंतःत्रिज्या और बाह्य त्रिज्या। इसमें देखिए हम पहला लिखाते हैं आपको समबाहु। समबाहु मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर हो। समबाहु अगर जो आ जाए और इसका यदि अंतःत्रिज्या की बात किया जाए, अंतःत्रिज्या, और इसका यदि बाह्य त्रिज्या की बात किया जाए, पहले समझिएगा बाह्य त्रिज्या, ठीक है। जनरल ट्रायंगल के तो याद है, जनरल ट्रायंगल के लिए समबाहु में अंतःत्रिज्या, सॉरी जनरल ट्रायंगल में अंतःत्रिज्या बराबर आर बराबर एल बाई एस। अच्छा यदि समबाहु में आएंगे तो समबाहु में क्या होता है कि इसका तीनों भुजा आपस में क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। यदि इसमें हम अंतःत्रिज्या निकालने की कोशिश करें कि आर का मान क्या होगा, तो आर बराबर हम यहाँ भी लिखते हैं डेल बाई एस, डेल बाई एस लिख दिए। अच्छा ये बताइए समबाहु त्रिभुज, डेल का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इसमें क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। यानी यहाँ से हम फिर से आर बराबर निकालना चाहेंगे तो त्रिभुज का एरिया बराबर लिखना पड़ेगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ये डेल का मान लिखा गया, एस का मान क्या लिखाएगा? एस का मतलब सेमी पेरीमीटर, यानी ए 3 बार जोड़िए, 3a/, कितना 2, 3a/2। इसको जब डील करिएगा तो एक छोटा सा एकदम फॉर्मूला निकल के आएगा, जरा काटिए तो कटता है। ये देखिए ए से ही कट जाएगा, ए से कट जाएगा, ए बार में 2 दूना के 4, ये √3 से इसको काटिएगा तो आएगा कितना? √3 आएगा। ये निकल के आएगा आपका a/2 √3, ठीक है। ये स्पेशल समबाहु के लिए याद रखिएगा कि जब भी समबाहु त्रिभुज का भुजा दिया हुआ रहे और अंतःवृत्त की त्रिज्या की बात किया जाए तो बस a/2 √3 कर देना। अच्छा इसका बाह्य त्रिज्या क्या है? बाह्य त्रिज्या बराबर जनरल में क्या होता है? ए बी सी बटा क्या 4 डेल होता है। अच्छा समबाहु में जब आएंगे तो समबाहु में जब आर निकालिएगा तो समबाहु में तीनों भुजा तो बराबर ही होते हैं, ये तीनों भुजा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? a क्यू नीचे 4 इंटू डेल के जगह पर
√3/4 इंटू ये तो लिखेंगे। बताइए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से कटेगा कितना बार में, ए बार में कटेगा, आर बराबर क्या निकल के आया, a/√3। अब देखिए समबाहु में एकदम अलग तरह कॉन्सेप्ट निकल के आया कि समबाहु त्रिभुज में यदि अंतर त्रिज्या पूछेगा तो a/2√3, अब आप त्रिज्या पूछेगा तो a/√3, यानी इससे आधा दिखाई दे रहा है। समबाहु त्रिभुज में आप लिख लीजिए, ये भी लिख लीजिए कि समबाहु त्रिभुज में अंतः त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या का कभी कभी अनुपात भी पूछ देता है कि समबाहु त्रिभुज में अंतः त्रिज्या बाह्य त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो अंतः त्रिज्या का जगह पर क्या रखिएगा, a/2√3, और बाह्य त्रिज्या का जगह पर a/√3। जब अनुपात लगाएंगे देखिए इसे कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, एक अनुपात कितना 2। मतलब इसमें समबाहु त्रिभुज में जो बाह्य त्रिज्या होता है उसमें अंतः त्रिज्या से क्या होता है, दुगना हो। क्लियर है ये चीज, नोट करना, नोट करिए जल्दी से। क्या बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? हो गया, नोट करिए, नोट करिए, समझ के नोट करिएगा। मेन जो आपका फार्मूला है दोनों को एकदम याद रखना, ये वाला और ये वाला, इसी से सब निकलेगा। अंतः त्रिज्या कोई भी ट्रायंगल रहे डेल वाई एस, बाह्य त्रिज्या कोई भी ट्रायंगल रहे ABCY 4 डेल, गलत नहीं होगा तो आराम से आंसर निकल जाएगा। शॉर्ट में चाहिए समबाहु जब दिया हो रहेगा तो a/√3 करेंगे तो बाह्य त्रिज्या, और a/2√3 करेंगे तो अंतः त्रिज्या। क्लियर है ये चीज? आइए अगला देखते हैं समकोण में, बेटा इसको दोनों स्पेशल है, समबाहु और समकोण। समकोण, समकोण में यदि अंतः त्रिज्या की बात किया जाए और एक बाह्य त्रिज्या, देखिए ध्यान दिया जाए, यहां भी आपको सेम वही रूल अप्लाई करना है। अंतः त्रिज्या बराबर क्या होता है, बोलिए, आर बराबर डेल वाई एस। समकोण में क्या होता है कि ए आप दिया हुआ है, इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या, सी स्क्वायर होता है, समकोण में होता है ना। आइए यहाँ पर निकालते हैं इसके हिसाब से, आर बराबर हम लिखते हैं डेल वाई एस, डेल के जगह पर क्या लिखा जाए, त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ए गुना बी, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। अच्छा नीचे एस चाहिए, एस के जगह पर क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाई कितना 2, ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। आर बराबर क्या निकल के आया, ए इंटू बी बटा ए प्लस बी प्लस सी, और इसको आसान करिए, और इसको आसान करिए तो एकदम हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी बाई 2। जैसे यहाँ पर निकल गया, इसको ऐसा किया जाए कि सी जो है ना इसमें अलग होता है, सी जो है कर्ण होता है, बाकी 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होता है। तो ऐसा किया जाए, इसको परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण जैसे नीचे √3 रहता है तो √3 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। नीचे 1 + 2 √3 है, 2 + √3 ऐसे है, तो ऊपर नीचे गुना करने के लिए क्या करते हैं, 2 - √3 से गुना कर देंगे साइन चेंज करके। तो यहाँ भी ऐसा किया जाए कि ए और बी को एक साथ रखिए, नीचे है ए प्लस बी और प्लस क्या है सी है, यही है ना। तो ऐसा करते हैं ए और बी को एक साथ रखते हैं और इसमें हम गुना कर देते हैं ए प्लस बी माइनस सी से, ठीक है, और ऊपर ही गुना कर देते हैं ए प्लस बी माइनस सी से, ठीक है। अब गुना करिएगा, देखिए क्या निकलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, जो ऊपर गुना किया वही नीचे गुना किया, ठीक। अब इसमें क्या होगा कि देखिए कि ए प्लस बी, यहाँ पर एक रूट और देते हैं, ए प्लस बी और प्लस क्या है सी है, यहाँ पर ए प्लस बी और माइनस क्या है, ए प्लस बी माइनस सी है ना। अब देखिए आप इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी बोल सकते हैं, इसको गुना करेंगे तो क्या निकलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे लिखना पड़ेगा आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस क्या सी स्क्वायर, एक बार रिजल्ट आएगा, देख लीजिए इसको। अच्छा ऊपर जब गुना करेगा तो क्या निकलेगा, रहने दीजिए, गुना करिए, ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर माइनस ए बी सी,
अच्छा इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में 2ab और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है, इसको ऐसा ही रहने दीजिए जी, इसको गुना मत करिए, ए बी रहने दीजिए, ए बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी। नीचे आइए यहाँ पर a प्लस बी की अगर तोड़िएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर तो आएगा a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में 2ab। और यहाँ पर देखिए कि पाइथागोरस के हिसाब से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? सी स्क्वायर होता है। आइए जरा एक बार इसको ब्रेक ही कर देते हैं, इसको ब्रेक करिएगा तो नीचे आएगा क्या? a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में 2ab और माइनस क्या है? सी स्क्वायर। ऊपर में जो है आपका ए बी इंटू ए प्लस बी और माइनस कितना? सी। अब बताइए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा पाइथागोरस के हिसाब से? यहाँ क्या है? सी स्क्वायर। तो क्या इससे इसको काट सकते हैं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर वहां से सी स्क्वायर दिख रहा है, इसके जगह पर सी स्क्वायर रखें तो कट जाएगा। अच्छा अब रिजल्ट आपका क्या बचा? ऊपर बचा ए बी और नीचे में बचा आपका ए बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी है ना, और नीचे 2ab, ये बी से भी कैंसिल हो गया। अब सिंपल आपका फॉर्मूला निकल के आया आर बराबर a प्लस बी माइनस सी बाई 2। आप पूरा नोट करना चाहते हो तो पूरा नोट करिए, तो केवल इतना ही नोट करिए, समकोण त्रिभुज में इन रेडियस बराबर a प्लस बी माइनस सी बाई 2। इसलिए बोलते हैं ज्यादा डिटेल में मत जाइए तो टाइम लग जाएगा। नोट करना है, नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। हो गया, किसी को दिक्कत है ना इसमें? अगर दिक्कत है ना तो इतना दूर मत नोट करिए, ठीक है, डायरेक्ट इसको नोट करिए। समकोण त्रिभुज में इन रेडियस बराबर होता है a प्लस बी माइनस सी बाई 2। अभी जो आपको बताया था कि एक समकोण त्रिभुज 8 6 क्या दिए थे? 10 दिए थे ना जी, इसमें r निकालना था, तो r बराबर डायरेक्ट रखेंगे 8 6 14 में से 10 जाएगा, 4/2 का मतलब हो गया। कोई एरिया वगैरह निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट जहां भी समकोण दिखाई दे दोनों मतलब आधार और जो लंब है उसको जोड़िए और कर्ण को घटाइए, 2 से भागा लगा दीजिए। दिया हुआ यहाँ पर है 5 12 13, एक समकोण त्रिभुज है, 5 12 13 समकोण त्रिभुज है, इसका r निकालना है, इन रेडियस क्या होगा? तो इन रेडियस निकालने के लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, यहाँ पैसे बना देते हैं, ये 5 है, ये 12 है, ये 13 है, यानी ये आपका लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो लंब और आधार को क्या करना है? जोड़ना है, यानी r बराबर 5 प्लस 12 माइनस कितना? 13 बटा कितना? 2, 12 5 17 में से 13 जाएगा तो 4/2 का मतलब यहाँ भी कितना? 2, मतलब 2 बार 2 आ गया, इसका मतलब हमेशा 2 नहीं होगा, बदल भी सकता है। बहुत लोग डायरेक्ट याद कर लेता समकोण त्रिभुज में इन रेडियस बराबर 2, गलत बात है, अभी तुरंत चेंज हो जाएगा। फिर बनाइए तो 9 40 41, ये भी समकोण त्रिभुज है ना, रेडियस बराबर क्या होगा? 49 माइनस 41 बटा, मतलब यहाँ पर कितना आने वाला? 4 आने वाला। तो इसलिए कंफ्यूजन मत रहिए कि हमेशा 2 ही आ रहा है तो आंसर 2 होगा। क्लियर हुआ है चीज? समकोण त्रिभुज में इन रेडियस बराबर a प्लस बी माइनस सी बाई 2, इसमें बाह्य त्रिज्या आई है, ठीक है, समकोण में ही बाह्य त्रिज्या की बात किया जाए, ठीक है, बाह्य त्रिज्या। बताइए बाह्य त्रिज्या का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ए बी सी बटा 4 इंटू डेल। इसको एकदम याद रखना है, ये हमेशा इसको याद रखना, अगर जो वाला भुला भी गए ना तो इससे आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब बताइए समकोण त्रिभुज में इसको यदि ए माना जाए, इसको बी माना जाए, इसको सी माना जाए, इसमें यदि आपको पूछा गया कि सरकम रेडियस क्या होगा, मतलब परित्रिज्या क्या होगा, बाहरी वृत्त का त्रिज्या क्या होने वाला है, तो आइए यहाँ पर करते हैं r बराबर ए बी सी, लिख दिए यहाँ पे ए बी सी, और 4 इंटू डेल बराबर बताइए, बोलिए 1/2 इंटू ए इंटू बी, लिख सकते हैं आप ऐसे। अच्छा कुछ कटेगा? ए बी से भी कट जाएगा,
आई 2 दूना 4 कर जाए, क्या बचा c/2, कितना शॉर्ट हो गया। इन समकोण त्रिभुज में यदि आपको परित्रिज्या निकालना रहे तो कर्ण का आधा, ठीक है, इसको शॉर्ट में लिख दीजिए कर्ण बटा 2, कर्ण बटा 2, महाभारत वाला कर्ण नहीं, समकोण त्रिभुज वाला कर्ण। हो गया। जब ज्योमेट्री में जब गहराई में उतारिएगा ना तो आपको रिजल्ट निकलेगा कि समकोण त्रिभुज होता है ना, समकोण त्रिभुज, इसमें भी बाहर से आप सर्कल गुजारिएगा ना, बाहर से सर्कल गुजारिएगा तो ये सर्कल का सेंटर होता है ये मिड पॉइंट ऑफ कर्व, हाइपोटेनस जो उसका मिड पॉइंट होता है, यही इसका सर्कल होगा, यही से जो है ना आपका सर्कल बाहर से गुजरेगा, यानी ये जो पूरा जो है आपका हाइपोटेनस इसका आधा कर देगा तो रेडियस बन जाएगा, क्योंकि ये व्यास बनता है। और एक उल्टा थ्योरी और बताते हैं आपको, एक थ्योरी ये भी पढ़े होंगे कि यदि एक वृत्त में, ठीक है, एक यदि हम व्यास गुजारते हैं, क्या है आपका व्यास, तो व्यास से परिधि पर बना कोण 90 डिग्री होता है। अगर जब व्यास से इस पर हम कोण बनाएंगे तो कितना कोण बनेगा, ये 90 डिग्री। मतलब इसका उल्टा ये भी कर सकते हैं, यदि समकोण त्रिभुज के बाहर एक सर्कल खींचा जाए तो जो इसका कर्ण होगा वही व्यास बन जाता है। और इसका अगर सीधा किया जाए तो ऐसा कर सकते हैं, सर्कल में व्यास से यदि वृत्त की परिधि पर कोण बनाएगा तो कितना बनेगा, 90 बनेगा। यानी सिंपल हो गया कि जब समकोण त्रिभुज में बाह्य त्रिज्या की बात करेगा तो इसका मतलब हो जाएगा कर्ण बटा 2, कर्ण के मिड पॉइंट। क्लियर है ये चीज। अच्छा एक सवाल लिख लीजिए, उसके बाद छोड़ देते हैं। सवाल लिखिए, लिखा जाए, लिखिए। एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो इसके अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो इसके अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त, इन सर्कल और सर्कम सर्कल के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। बनेगा, टाइम लगेगा, इसमें टाइम लगने वाला हाई नहीं, मतलब क्वेश्चन है नहीं, बस सुने आंसर आना चाहिए। 1:2, 1:4, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 8 है, इसके अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। बन गया 1:4। देखिए ध्यान दे, अभी हम बताएं, ठीक है, ये सवाल जो एकदम पॉपुलर है। अब कोई भी एसएससी का सेट उठा के देख लीजिए, यदि ज्योमेट्री या मेंसुरेशन का सवाल है तो इस तरह का सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे समबाहु त्रिभुज में अभी बताए थे, इसका भुजा कितना है, 8 है ना। अब बताइए कि समबाहु त्रिभुज भुजा कुछ भी हो जाए, अभी निकाल के दिखा दिए थे कि समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त का त्रिज्या का जो अनुपात होता है 1:2 होता है। यानी समबाहु त्रिभुज में आर और इसका कैपिटल आर की बात किया जाए, बाह्यवृत्त का त्रिज्या या अंतःवृत्त की त्रिज्या, ये वाला हुआ था क्या, a/2√3, ये वाला क्या हुआ था, a/√3 होता है। यानी त्रिज्या की बात किया जाए, ठीक है, त्रिज्या की बात किया जाए, इसका रेशियो की बात करेंगे तो ए से पे कैंसिल हो जाएगा, मतलब भुजा से तो मतलब ही नहीं था। डायरेक्ट बताइए रेडियस का अनुपात कितना होगा, 1:2। ये हो गया अंतःवृत्त का त्रिज्या और बाह्यवृत्त का त्रिज्या। जब क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका स्क्वायर कर देना पड़ेगा, πr², यानी 1 अनुपात कितना 4, यही तो आंसर था आपका, 1:4। क्लियर है। लीजिए एक ही थ्योरी में खत्म हो गया, केवल अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या याद रहेगा ना। एक सवाल और लिखिए, लिखा जाए। एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज का, एक समबाहु त्रिभुज का परित्रिज्या, एक समबाहु त्रिभुज का परित्रिज्या, एक समबाहु त्रिभुज का परित्रिज्या 5√3 है, 5√3 है। एक समबाहु त्रिभुज का परित्रिज्या 5√3 है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, परिमाप, पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। पैंतालीस
45। सब यही फॉर्मूला के आसपास घूमता रहेगा, ठीक है। ये 4-5 को फॉर्मूला इसको ध्यान में रखना है। सर आपको बोला गया था कि समबाहु त्रिभुज का क्या बोला गया था, परित्रिज्या। परित्रिज्या कितना है, 5√3, यानी कैपिटल आर का मान दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि बताइए समबाहु त्रिभुज है, इसका पेरीमीटर क्या होगा। समबाहु त्रिभुज तीनों भुजा बराबर होता है, यहाँ पेरीमीटर दिया हुआ, परित्रिज्या बराबर दिया हुआ। परित्रिज्या का फॉर्मूला आपको बताया अभी, कैपिटल आर बराबर क्या होता है, a/√3, ये ना होता है। और इसी का मान दिया हुआ कितना, 5√3, 5√3 दिया हुआ। तो क्या यहाँ से a का मान निकाला जा सकता है, भुजा का मान, a√3 गुना में हो जाएगा। a बराबर कितना, यानी भुजा हो गया समबाहु त्रिभुज का 15। बताइए इसका परिमाप कितना होना चाहिए, परिमाप बराबर 45, आंसर हो गया 45। क्लियर है चीज। एक सवाल और लिखिए, कलम रख लिया सर, लिखिए एक सवाल और लिखिए। लिखा जाए एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं, जिसकी भुजाएं 5, 12 तथा 13 है, 5, 12 तथा 13 है। एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 5, 12 तथा 13 है। तो इसके अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा। तो इसके अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल बोले ध्यान से। तो इसके अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा। 16:169, 16:169 एक आंसर। चलो 169। चौसठ रेशियो कैसे बोलिए, 64 रेशियो, ये वाला सही आंसर है। 169 ये ना आया, 64-169। आइए देखिए, ध्यान दिया जाए। इस सवाल हम इसलिए लिखा है ना कि गलती नहीं कर बैठे। जैसे अभी हम बताएं कि समबाहु त्रिभुज में आर का अनुपात कितना होता है, 1:2। और लकीर के फकीर बन गया, जहां भी देखेगा अंतर त्रिज्या बाह्य त्रिज्या यही वाला उठा देगा। ये स्पेशल समबाहु में होता है 1:2। यहाँ क्या दिया गया है, समकोण। समकोण में गलती मत करिएगा, 1:2। यह स्पेशल समबाहु के लिए हो गया कि समबाहु त्रिभुज में अंतर त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या का अनुपात 1:2 होगा। समकोण की बात किया जाए तो समकोण त्रिभुज में, यहाँ से समकोण त्रिभुज, इसका भुजा कितना है, भुजा बोलिए 5, 12, 13, ठीक है। इसका बोला गया कि एक अंतर त्रिज्या, अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ध्यान दिया जाए, एक लिखते हैं यहाँ पर अंतःवृत्त, एक लिखा जाता है बाह्य वृत्त। तो पहले आइए इसका त्रिज्या निकाल लिया जाए कि त्रिज्या क्या क्या होना चाहिए। तो बताइए अंतःवृत्त की त्रिज्या अभी बताइए, इसका शॉर्टकट तरीका a + b - c/2। तो a + b - c करिए तो कितना होगा, 12 + 17 - 13, 4/2। क्लियर है ये चीज। बाह्य त्रिज्या बराबर कर्ण का आधा, समकोण में कर्ण का आधा बताए थे, 13/2। ये किसका अनुपात आ रहा है, त्रिज्या का। त्रिज्या का अनुपात आ गया 4:13। क्षेत्रफल बराबर क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। पाई पाई तो कैंसिल हो जाएगा, बस केवल रेडियस का स्क्वायर करिए। 16:169, ये आंसर गलत था, सही था। अच्छा ठीक है, थोड़ा देर के लिए आप भी खुश रहे ना कि मेरे सही है। 16:169। अब ट्रायंगल खत्म, ठीक है। कल से आइए, कल से पॉलिटिकल चलेगा।